नमस्कार दोस्तों, और आशा करता हूँ ये 10 ऑडियो की जो सीरीज़ आप सुन रहे हैं इसको आप क्रमबद्ध तरीके में से सुन रहे हैं। अगर नहीं तो इस ऑडियो को छोड़ दीजिए, इस वीडियो को छोड़ दीजिए, पहले पे जाइए। बहुत सोच समझ के किसी कारण से ही मैंने 1 से 10 की इस सीरीज़ को तैयार किया है। आपसे अनुरोध है, सीक्वेंशियली चलिए। टैग मैंगो को समझने में आसानी होगी। देखिए, बड़े सारे लोगों का मैसेज आया था कि टैग मैंगो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीज़ें, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी कारणवश टैग मैंगो पे असुविधा हो रही है तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस को ठीक से पहचान नहीं पाए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये 9वां वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। 1 से 8 सुनने के बाद ही इसको सुनिए। टॉपिक है लेवरेज। टैग मैंगो, देखिए टैग मैंगो हिंदी चैनल ही चल इसलिए रहा है क्योंकि हमें इस पे भरोसा है। हमें पता है कि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देगा और आपके नॉलेज बिजनेस को, डिजिटल कोचिंग बिजनेस को ये एक नई उड़ान देगा, नई ऊंचाई देगा। तो आज बात करेंगे लेवरेज की। और अगर आपको किसी भी कारण से टैग मैंगो पे कोई समस्या आ रही है तो इस ऑडियो को आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद एक बार पोर्टल खोल के देखिएगा, आपको सब कुछ बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या होता है लेवरेज? देखिए, लेवरेज जो है, स्ट्रेंथ अलग होती है, लेवरेज अलग होता है ना। जैसे फाइनेंशियल कैपेसिटी किसी की बहुत ज़्यादा है तो हम उसको स्ट्रेंथ नहीं बोल सकते, वो एक लेवरेज है ना। अगर कोई रिच है तो पुअर और मिडिल क्लास के ऊपर उसको फाइनेंशियल लेवरेज मिला हुआ है। तो टैग मैंगो आपका एक तरह से लेवरेज है। देखिए, शुरुआत में अगर आप इससे जुड़ गए हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर मूव नहीं करना पड़ेगा, तो ये आपके पास लेवरेज हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे निवेश ना करते हुए कई टूल्स पे निवेश किया हुआ है, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग के लिए हो, चाहे लैंडिंग पेज बनाने के लिए हो, चाहे आप कह सकते हैं कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए हो, ठीक है ना, या एंगेज करने के लिए फीड सेक्शन के लिए हो, या जूम कॉल कनेक्शंस के लिए हो। तो आपके पास टैग मैंगो एक तरह का लेवरेज है। ठीक है, आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो। आप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हो, आप 1-on-1 करते हो, आप 1-to-many कोचिंग बिजनेस में हो, या फिर आप कंसल्टिंग सर्विस देते हो। आपको ये समझना है कि टैग मैंगो आपके लिए एक लेवरेज है। ये एक बिजनेस इन ए बॉक्स है जो कि आपको आपकी कम्युनिटी से, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स से एंगेज करने का एक माध्यम है। अगर आपको किसी कारण से उनके पोर्टल्स में किसी तरह की असुविधा हो रही है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। बहुत ध्यान से सुनिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी मोनेटाइजेशन कैसे करने वाले हैं। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि मोनेटाइजेशन कैसे करने वाले हैं, उससे संबंधित आपको अपने ज्ञान को डॉक्यूमेंट करना है। देखिए, मैं ये नहीं बोलता वीडियो बनाएंगे, ऑडियो बनाएंगे, टेक्स्ट बनाएंगे। मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे सफलता के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, आप उसको क्या देने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, और कैसे आप उसको एक्सेस बेनिफिट देने वाले हैं। उससे संबंधित सफलता के लिए अगर आपको वीडियो बनाना पड़े तो वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाना पड़े तो ऑडियो बनाइए, पीडीएफ बनाना पड़े, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना पड़े, पीपीटी बनाना पड़े, वो बनाइए और अपलोड करिए। उनके विकास के लिए आप उनको कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाइए, उनको बैजेस दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए, उनके साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस करिए, आंसर एंड क्वेश्चन Q&A सेशंस करिए, FAQs उसमें रखिए, और उनको ये बताइए कि जिस भी तरह के उनके पास समस्या हैं वो आप उनको मेल के थ्रू हल करिए, वेबिनार के थ्रू हल करिए। उसके बाद उसी कस्टमर बेस को अगले पड़ाव पर जाने के लिए मदद करिए, उनको आगे का रास्ता दिखाइए। यह सब हो जाए तो उनको याद दिलाइए व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू कि उनका सेमिनार शुरू होने वाला है, उनका वेबिनार शुरू होने वाला है। अगर उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो बताइए 10% कंप्लीट कर लिया है, 50% कंप्लीट कर लिया है। अगर वो पेमेंट में फेल हो गए हैं तो ये बताइए कि पेमेंट फेल हो गया है, दोबारा प्रयास करना है। आपको उनको मैसेज भेजना है, आपको उनको नोटिफिकेशन भेजना है, आपको उनको वर्कशॉप अरेंज करना है, आपको जाना है फीड सेक्शन में और उनको बताना है कि नया अनाउंसमेंट क्या है, टेक अवे क्या है, कोर्स कंप्लीशन क्या है। ठीक है ना, कोई भी टैग को क्रिएट करना है और सब लोगों को जानकारी देना है और उनको
प्रेरित करना है उस तरह के फीड्स को देखने के लिए। फिजिकल प्रोडक्ट बनाइए, उसको बंडल करिए, डिजिटल प्रोडक्ट बनाइए, उसको बंडल करिए फिजिकल प्रोडक्ट के साथ। ठीक है। कस्टमर का सेगमेंटेशन करिए, कौन सा कस्टमर सिल्वर मेंबरशिप में है उसको टैग लगाइए, कौन सा गोल्ड मेंबरशिप में उसको टैग लगाइए। एफिलिएट अर्निंग की तरफ ध्यान दीजिए। क्या होता है, कुछ एफिलिएट अर्निंग में आप लोगों को अपना लिंक भेजेंगे, वो आपके और स्टूडेंट्स या कस्टमर्स को लाएंगे तो उनको एक कमीशन मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप खुद टैग मैंगो को प्रमोट करेंगे तो आपको टैग मैंगो से एफिलिएटेड कमीशन मिलेगा। ठीक है ना। तो आप रेफर भी कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप पार्टनरशिप्स भी कर सकते हैं, 2 लोग मिलकर करिए, हायर वर्जन में 50-50% रेवेन्यू हो जाएगा। नॉलेज बिजनेस में कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद बड़ी कीमत नहीं दे सकते, उनको चुन के आप सिलेक्ट करने के बाद उनको कूपन कोड बना सकते हैं वैलिडिटी का, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। कोशिश करिए रेवेन्यू बढ़ाने का। क्यों सुना रहा हूं ये सब? इसीलिए जिससे आपको ये पता चले कि आपको इस पे करना क्या है। जिस दिन आपको ये स्पष्ट हो जाएगा तो आपको टैब्स समझ में आने शुरू हो जाएंगे। वीडियो अंत करने से पहले एक बात और बोलना चाहूंगा, जब आप ये सब कुछ करें तो प्रोग्रेस जरूर देखते चलिए एनालिटिक्स सेक्शन में जाकर। कितने लोगों ने क्लिक किया था, कितने लोगों ने परचेस किया था, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितने ने अनसब्सक्राइब किया। ठीक है ना। और उसके बाद डिजाइनिंग स्किल्स के साथ में थंबनेल्स और बेटर क्वालिटी के वीडियोस, उनके थंबनेल्स, पेमेंट गेटवे के थंबनेल्स, इनको बनाने का प्रयास करिए। अगर आप इस वीडियो को 2 बार सुनेंगे तो आपको सरफेस लेवल नॉलेज मिल जाएगा किसी भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। और उनका आज की तारीख में अगर कोई सरदार है, कप्तान है, तो वह है टैग मैंगो। टैग मैंगो हिंदी पे बने रहने के लिए धन्यवाद। एक ही उद्देश्य के साथ मैं आपसे वार्तालाप करता हूं, आपसे रूबरू होता हूं, मुख्तलिफ होता हूं, और वो कारण है कि आपको टैग मैंगो पे मोनेटाइजेशन यात्रा में सक्सेस दिलवाना। मैं जुड़ा हुआ हूं तब तक आपसे, जब तक, अंटिल वी विन। सब्सक्राइब जरूर करें।